देखो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट है ना 3 6 है, तो इन 6 का कुछ मान है। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इतना का मान आपके हिसाब पर लोल पर होना चाहिए, होंठ पर। जैसे कॉस का भी इसी तरह से, टैन का भी इसी तरह से, कोसेक से कॉट का भी इसी तरह से। यानी कि साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना का मान आपको याद रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर ये नहीं आपको याद रहेगा तो आपको दिक्कत होगा बनाने में। तो हम आज निकालेंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। तो इसका मान निकालने के लिए हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण वाला। तो कौन सा त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है? भुजा के आधार पर हम ये जानते हैं कि समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु 3 त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और हमें 60 का भी निकालना ही है, और 60 निकल जाएगा तो उसमें 30 का भी निकल जाएगा। देखो तो एक समबाहु त्रिभुज हम लेंगे, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु त्रिभुज थोड़ा सा फिर से बराबर थोड़ा बना ही देता हूँ, ऐसे मैं नाप के थोड़ा ही बना रहा हूँ, आपको समझ जाइए कि समबाहु त्रिभुज है। हाँ, मान लिया कि ए, बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज ले लिए तो इसमें समबाहु त्रिभुज का सारा गुण आ जाएगा, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। यानी कि आपका ये कोण कितना होगा 60 डिग्री का, और ये कोण कितना होगा 60 डिग्री का, और ये कोण भी 60 का ही होगा। अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, अभी बता रहा हूँ। देखो, और इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। मान लेता हूं इस भुजा की माप ए है तो इसका माप कितना होगा, और इसका माप यहां से लेकर के यहां तक पूरा ए रहेगा ना। 2a कैसे हो जाएगा बुड़बक, ए ना रहेगा, कुछो बोल देता है, मतलब कि तीनों भुजा आपस में बराबर रहते, ये ए और ये 2a हो जाएगा, ये भी ए ही रहेगा। तो 2a कौन बोला है, कोई बात नहीं है, बोला तो सही। चलो देखो अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा हमको रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा, यहां से एक लंब खींचना पड़ेगा, हमको लंब खींचना पड़ेगा। एडी लंब खींच दिया, एडी लंब भी से खींच दिया, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का ये गुण होता है, यदि उसके किसी शीर्ष से किसी भुजा पर लंब खींचा जाए, तो खाली लंब खींच देंगे किसी शीर्ष से ना समबाहु त्रिभुज के, तो उसमें क्या हो जाता है, देखो क्या क्या होता है, जिस भुजा पर खींच रहा है उसको 2 भाग में बांट देगा, यानी उसे समद्विभाजित कर देगा। यानी यहाँ पर BD और CD आपस में बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर लंब अगर हम खींच दिए तब, और साथ में जिस शीर्ष से डाल रहे हैं ना, इस कोनवा को भी 2 भाग में बराबर बराबर बांट देगा, यानी कोण को भी समद्विभाजित कर देता है। एक बार और सुनो, अगर समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब खींचा जाए, ये शीर्ष से लंब खींचा जाए, तो जिस भुजा पर खींचेंगे उसको समद्विभाजित कर देगा, और जिस शीर्ष से खींचेंगे उस शीर्ष के कोण को भी समद्विभाजित कर देगा। तो बताइए ये 100 से कितना है, 60। तो आधा आधा बांट दिया तो 30-30। अब समझ गए क्या ना 60 लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर काचड़ा हो जाता, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इतना हो जाएगा। हाइयो बेचारा 30 ना होगा, दोनों 30-30 का होगा। हमें जरूरत एक गो का है था, क्या जरूरी ज्यादा ताम झाम करने का। तो अब देखो त्रिभुज ADB एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये कोण समकोण हो गया, ये कोण 60 हो गया, ये कोण 30 हो गया। तो हमको 60 और 30 ना चाहिए था, तो 60 और 30 हमको मिल गया। अब देखो, अभी मैं बोला हूं कि ये शीर्ष लंब AD BC को अधिया दिया है ना, अधिया दिया है, तो ये 100 से A है, तो अगर आधा टुकड़ा कितना हो जाएगा, A/2 ना हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा, A/2 ना हो जाए। कोनो को दिक्कत, मैंने कि आधा कर दिए, 2 से भाग कर दिए तो आधा हो जाएगा, हो जाएगा। देखो अब हम यहां पर अब काम करना चालू करेंगे। हम जितना ये काम लिखेंगे किए ना, वो नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत लिख भी देंगे। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AD लंब BC है, समझ में गया, बस इतने लिखेंगे। चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है,
सम माने बराबर, अब बाहु माने भुजा, सभी भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर ए तथा इसमें क्या है, एडी लंब बीसी है। एडी उल्टा टी का मतलब लंब, बीसी है, समझ में आ गया। ज्योमेट्री में ऐसे लिखते हैं एडी लंब बीसी। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो अच्छी बात। अब समकोण त्रिभुज एडीबी में, समकोण त्रिभुज एडीबी में, समकोण त्रिभुज एडीबी में बताओ कोण एडीबी बराबर कितना है, 90 है। एडीबी 90 हो गया ना, और 90 डिग्री हो गया। और साथ में यहां पर ए बी कितना है, ए बी बराबर ए, और बी डी कितना है, ए बटा 2, ए बाई 2 है। अब देखो तो बताओ तो हाई कर्ण हो जाएगा, है दोनों में कौन आधार लंब हो जाएगा, तो बड़ी भुजा का वर्ग और दो छोटी भुजाओं के वर्गों के, तो पाइथागोरस परिमेय से ना, इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। फ्रेम में आ रहा है? ये लिखावट आ रहा है? हमारा मुंह छोड़ो ना, हमको देखना है कि पढ़ाई देखना है। पाइथागोरस परिमेय से। अब देखो ये इसको, ये हमको तो ये पता है, ये है, ये पता है, ये ना निकालना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखता हूँ AD बराबर रूट अंडर AB के स्क्वायर माइनस BD के स्क्वायर ना, AB के स्क्वायर माइनस BD के स्क्वायर हो जाएगा। चलो AB का मान हमारा A है तो A स्क्वायर, अब BD का मान हमारा A बाई 2 है तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए रूट अंडर A का स्क्वायर बटा 1 लिख सकते हैं, माइनस A का स्क्वायर A हो जाएगा A स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखो इसका हम निकालेंगे LCM, रूट अंडर यहाँ पर 1 और 4 का LCM 4 हो जाएगा, तो इसका बाटा पका घटावे करेंगे ना, तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4A स्क्वायर, मतलब इससे भाग करेंगे तो 4 मरतबा कटेगा ना, अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस 1A स्क्वायर, एक छुपा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3A स्क्वायर बटा 4 रूट अंडर में। अब A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और रूट 3 में अटक जाएगा ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे रूट थ्री चाहे ऐसे बोलेंगे इसको A रूट 3 बटा 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको इधर कर दे, इसको इधर, नीचे 2 का 2 है। ये कौन सी का मान आया है, AD का, इसका मान आया है A रूट 3 बटा 2, इस AD का मान आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? किस परिमेय से निकाले हैं, पाइथागोरस परिमेय से। अब तीनों भुजा पता चल गया, AD BD और AB पता चला, चल गया तीनों भुजा। अब लिखेंगे, हम लिखते थे साइन A कॉस A साइन C साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें थीटा का मान ABC थीटा का ना दे करके इसमें हमको उसका माने दे दिया है। हम इसमें लिखते थे साइन B साइन A, ये ना लिखते थे। अब यहाँ पर B का मान 60 है तो हम लिखेंगे साइन 60। क्या लिखेंगे, साइन 60। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60, इसको एंगल मान रहा है ना, तो लंब इसके सामने वाली भुजा, कर्ण तो यही रहेगा ना, तो AD बटा AB क्या हो जाएगा, AD बटा AD लंब बटा कर्ण ना हो जाएगा AD बटा AB। तो यहाँ लिखेंगे हम AD बटा AB लिखेंगे। अब देखो AB का मान, AD का मान हम निकाले हैं A रूट 3 बटा 2, तो इसको लिखेंगे A रूट 3 बटा 2। हाई वाला जो बाटा है वो हेलन सौसे बाटा, AB का मान A है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसको हम पलटी मार देते हैं, भागा में तो गुना में जाएगा ना, A रूट 3 बटा 2 गुना 1 बटा A हो जाएगा, A से 1 खा जाएगा, खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा रूट 3 बटा 2, तो साइन 60 का मान कितना होता है, हाँ, तो A लखा निकलता है। लेकिन आपको रटना पड़ेगा,
क्योंकि आपको मैं जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या पूरा मेथड से निकालिएगा, आपको रटना ही पड़ेगा। हाँ, अब इसमें लिखेंगे साइन 60 का निकल गया, अब हम निकालेंगे कॉस 60। कॉस 60 डिग्री बराबर, इसको एंगल मान रहा था, आधार ये हो जाएगा, लंब एक कर्ण होगा ना, तो आधार बटा कर्ण, BD बटा AB, BD बटा AB, BD बटा AB, किसी को दिक्कत ना, BD बटा AB। BD का मान हमारा A/2 है ना, तो A/2 सबके बटा ये वाला बटा ना, और इसके बाद AB का मान क्या है A, तो इसको A बटा 1 लिख सकते हैं ना। हाँ, अब इसको उल्टनिया फना देते हैं, A/2 इंटू 1 बटा A हो जाएगा, A से A कैंसिल, 1/2, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 निकालते हैं। tan 60 इसको एंगल मान रहा है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, AD बटा BD, AD बटा BD हो जाएगा, AD नाम है सौसे का, AD बटा BD। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम AD बटा BD। AD का मान कितना है दिखाता है, A√3/2, यहाँ हो जाएगा A√3/2, अब सबके बटा हई वाला, अब BD का मान कितना है A/2। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा A√3/2, आई 2 ऊपर है A नीचे, हई से हई कैंसिल, हई से हई कैंसिल, √3। तक tan 1 नहीं लिखते नीचे का, लिख भी सकते, 1 नीचे छुपा रहता है, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, कितना होता है। हाँ, अब उसके बाद निकालेंगे हम कोसेक 60 डिग्री बराबर कर्ण बटा लंब, मैंने साइन के उल्टा कर्ण बटा लंब ना होता है, तो इसको एंगल मान रहा है, तो लंब ये होगा कर्ण बटा लंब, AB बटा AD हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम AB बटा AD, कौन दिक्कत, AB का मान A है, हाँ, और AD का मान कितना है A√3/2, हाई सही कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर 1 है, इसको पलटी मारिएगा तो 2/√3, थोड़ा स्टेप काट लिया मैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो मेटका के बना दो फिर से, चलो नहीं समझ में। A बटा AB है, तो AB का मान हम A/1 लिख सकते हैं, A है तो AD का मान कितना है √3, A√3/2। अब इसको उल्टनिया फनाएंगे, तो A/1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/A√3, अब A से A खत्म हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। देखता साइन के उल्टा आएगा कि ना, कहने के लिए रे हे देबा, साइन के उल्टा होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, कोसेक का मतलब कर्ण बटा लंब, तो साइन का जितना मान आएगा ओकरा के उल्टा नहीं फना देंगे तो कोसेक का ना हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन 60 का मान √3/2, तो कोसेक 60 का मान 2/√3 आया कि ना आया। हाँ, आप बताओ, तो वही हिसाब से कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का मान कितना होगा 2/1 हो जाएगा ना, कॉट टैन के उल्टा होता है ना, टैन के उल्टा कॉट होता है, तो एक मान √3 आया तो कितना हो जाएगा 60 का 1/√3 ना हो जाएगी। हाँ, दिमाग में ढुका था, ये फ्रेम में इधर तक आ रहा है, यहाँ तक चलो ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे सेक 60 डिग्री बराबर, इसको हम क्या करते हैं सेक 60 को कर्ण बटा आधार, तो 60 इसको मान लेंगे, तो कर्ण ये और आधार ये AB बटा BD, यहाँ हो जाएगा AB बटा BD, AD ना AB बटा BD, तो AB का मान A है ना, A/1 कर सकते हैं ना, अब BD का मान हमारा A/2, देखो तो A/1 इंटू 2/A हो जाएगा, उल्टनिया फना देंगे, A से A कैंसिल, 2 आ गया। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे cot 60, इसका होता है आधार बटा लंब, तो एंगल मान रहा था आधार बटा लंब, BD बटा AD हो जाएगा। हाँ, तो इसका लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे BD बटा AD, BD का मान कितना है A/2, सॉरी छोटा लिखा जा रहा है ना, A/2, और AD का मान कितना है A√3/2, इसको भी उल्टनिया फनाओ, 2/A√3, A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, तो मान निकला
आज 60 का निकला, अब यही में निकाल देंगे 30 का। कौन सी का? फेकरा को एंगल मान लेंगे, निकल जाएगा। अभी निकालते, इसको पहले छापिए। अब देखो, इसमें अब हम एंगल मानेंगे इसको 30 डिग्री को। अब इसको एंगल मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, बेचारा कर्ण तो यही नहीं रहेगा। तो अब इसमें हम चलेंगे sin 30 डिग्री बराबर, sin 30 बराबर, इसको एंगल मान रहा है तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण हमारा ये हो जाएगा। तब लंब बटा कर्ण BD बटा AB, BD बटा AB। हाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे BD बटा AB। BD का मान हमारा दिया इसमें, BD कहाँ है? A/2 बराबर, AB का मान क्या दिया है? A। इसके नीचे एक लिख सकते हैं ना, तो A/2 इंटू इसको 1/A कर सकते हैं, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2। तो sin 30 का मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। इसी तरह से हम cos 30 निकालेंगे, cos 30 निकालेंगे, एंगल इसको मानेंगे तो आधार ये हो जाएगा, आधार बटा कर्ण AD बटा AB। क्या हो जाएगा यहाँ पर? AD बटा AB हो जाएगा। AD का मान हमारा A√3/2 है ना, इसको लिखेंगे A√3/2 और यहाँ पर AB का मान हमारा क्या है? A है। A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3/2। आ रहा है फ्रेम में? चलो देखो, उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे cos हो गया। अब उसके बाद tan 30 का मान निकालेंगे, थीटा का नहीं, tan 30 का मान। इसको इस एंगल मान रहा है तो लंब ही हो जाएगा, लंब बटा आधार BD बटा AD, BD बटा AD। हाँ, आप लोग ना बोलिए। देखो, जो जिसको आ रहा अच्छा बात है, जिसको नहीं आ रहा है बोलेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। BD है, यहाँ पर BD का मान हमारा कितना दिया है? 1/2 दिया है। यहाँ पर A/2 नहीं दिया रे बुड़बक, हमको भी कंफ्यूज करता है। A/2 दिया है। उसके बाद में AD का मान A√3/2। इसको भी पलटी मार देता हूँ ना, यहाँ पर A/2 इंटू 2 ऊपर चल जाएगा, A√3 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर और A√3 नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। कितना का आ गया? tan 30 का मान 1/√3। अब सेम, अब इसके उल्टा निकालेंगे ना, कोसेक से कॉट का। हाँ, तो अब लिखेंगे हम कोसेक 30 डिग्री बराबर, इसका क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण ये हो जाएगा, इसको एंगल मारना तो लंब ये इतना बटा इतना, AB बटा BD हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे AB बटा BD। AB का मान A है, आप BD का मान A/2 है, इसको A गुना 2/A कर सकते हैं। इसके नीचे 1 रखेंगे तो A से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। कौन दिक्कत? देखो ना, साइन के उल्टा होता है ना कोसेक, तो इसका 1/2 है तो उसका 2 हो गया। हाँ, अब उसके बाद में हम निकालेंगे कौन का? सेक का। सेक 30 बराबर, ये कॉस का ना उल्टा होता है, तो इसको बोलेंगे हम कर्ण बटा आधार। हाँ, AB बटा AD, AB बटा AD। AB का मान A है और AD का मान क्या है? A√3/2। A से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये नीचे तो ऊपर जाएगा तो पलटी मारा जाएगा ना, तो आ जाएगा 2/√3। देखो ना, कॉस का उल्टा ना हो गया, हो गया। अब उसके बाद में हम निकालेंगे कॉट का, कॉट 30 डिग्री का मान। कॉट 30 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बटा लंब। तो इसको एंगल माना तो आधार ही हो जाएगा, लंब ही हो जाएगा, AD बटा BD। हाँ, तो इसको लिखेंगे हम AD बटा BD। AD का मान कितना है? A√3/2। अब BD का मान A/2 ना हो जाएगा। इसको पलटी मारो, A√3/2, नीचे वाला गुना होगा तो पलटी मारेगा ना। A से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया? 30√3। तो देखो ना, tan का उल्टा है, ये दे कहाँ गया tan का? ये दे tan का उल्टा ना हो गया, तो ये हो गया